और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री के बीच अहम बैठक होगी। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत रूस के बीच हो सकती है बड़ी डिफेंस डील। S-400 के साथ गेम चेंजर जो सौदे हैं S-500 पर भी चर्चा संभव है। रूस की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 को लेकर भी चर्चा संभव है, ये बताया जा रहा है। तो ये देखना होगा, लेकिन किस तरह से देखें और इसके मायने क्या, तरह तरह के जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं, बातें की जा रही है, अपना अपना विश्लेषण जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल के सिन्हा इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस दौरे को? जय हिंद। देखिए, जो ये पुतिन साहब का दौरा है, खास करके जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस वर्ल्ड की ग्लोबल रस्साकसी चल रही है उसके बीच हो रहा है, एंड स्पेशली जब यूक्रेन और रशिया का वार इन द लास्ट एंड वेरी वेरी एग्रेसिव फेज में है, उस समय उनका आना बहुत सारे आयाम जोड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया की जो व्यवस्थाएं हैं, जो जियोपॉलिटिकल व्यवस्था है, स्ट्रेटेजिक व्यवस्था है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसमें सुधार आ रहा है, उसको कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहा है। तो उस समय आना, इनके आयाम बहुत सारे हैं। आयाम अभी आपको दिखेंगे पटल में, जो कि इमीडिएट हैं और वो ट्रांजिएंट हैं, और कुछ तो बहुत स्थायी हैं। बहुत सारे ऐसे आयाम जुड़े हैं जो कि केवल दशक तक नहीं, पूरी सदी तक का उसका एक ये है। हमारा एक्सेस होना आर्कटिक के रीजन में, मल्टीपोलैरिटी की बात हो रही है। कल पुतिन साहब ने एक बहुत बड़ा सजेशन दिया है कि स्पेशल प्रिविलेज एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से हम नो लिमिट पार्टनरशिप की तरफ जाएं, और नो लिमिट पार्टनरशिप उनका चाइना के साथ में है। और देखिए, इतनी बड़ी डेलीगेशंस में अदर देन द विदेश मंत्री, क्योंकि वहां पर स्थिति बहुत खराब है, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, परिवहन, आर्थिक विकास, वित्त और गृह मंत्री भी आ रहे, गृह मंत्री तक आ रहे। तो वो 7 मंत्री की जो आप जिक्र कर रही थी, तो और 25 एग्रीमेंट्स हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो एग्रीमेंट है तो रिलॉस है, रेसिप्रोकल जो एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, क्योंकि वो हमें एक्सेस देगा NSR में, नॉर्दर्न सी रूट के ऊपर में, आर्कटिक का रीजन है, और उसके आयाम इतनी ज्यादा है। इसके अलावा एक और एग्रीमेंट, सर, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, टोटल गेम चेंजर है। ये पूरा रीअलाइनमेंट ही दूसरा है। जो अभी आप देखती हैं, बहुत सारे फॉल्ट लाइंस भी हैं, इवन ट्रेड के ऊपर में हमारी फॉल्ट लाइंस हैं कि उनके फेवर में हमारी ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, मगर वो सारी के सारे उसमें जो, क्योंकि रशिया एंड भारत एक तरह से सोचता है, और जब आपके दिल एब्सोल्युटली साफ हो, कोई इसमें छल कपट ना हो, तो चीजें अपने आप इन प्लेस आ जाती हैं। और ये नहीं कि आज का ये है, यदि आप 1971 वॉर से देखें, एब्सोल्युटली क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन है। तो क्लैरिटी एंड थॉट एंड एक्शंस जब आपको दिखते हैं, तो पूरी विश्व भी उसको पढ़ लेता है कि ये जो चीजें हैं, जो हम ये बहुत बड़ी बात कही है, उन्होंने कल ही कही है कि प्रिविलेज एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से हम नो लिमिट पार्टनरशिप कि कोई लिमिट नहीं है उसका। और देखिए, मल्टीपोलैरिटी के ऊपर में जब आप स्ट्रैटेजिकली देखते हैं, जब उसको मैं बड़ी आयाम की बात कर रहा हूँ, छोटे तो आपने कहा ये सब ट्रांजिटरी हैं, जो जैसे S-400, S-500, Su-57, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन, मगर ये ट्रांजिटरी हैं। मगर जो रहने वाली स्थायी है, सर, इसका जिक्र इसलिए करना जरूरी था ना, क्योंकि देखिए S-400 का दमखम अभी हमने, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जब हमने किया, और इसमें ये S-400 ये डिफेंस सिस्टम, इसका दमखम देखने को मिला। इसके अलावा ब्रह्मोस की भी मैं बात करूंगी सर, और समय समय पर जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि रूस और भारत एक जैसा सोचता है, और ये रूस एक ऐसा दोस्त है जहां पर आंख मूंद करके विश्वास कर सकता है भारत, और ये कई मर्तबा देखा भी गया है, समय समय पर ऐसे कई बार देखने को मिला है।